मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, आज हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं और निरंतर हम लोग का चल रहा है और ये चलता रहेगा। हम लोग यहाँ के स्थानीय होने के बाद भी हम लोग का यहाँ दोहन किया जा रहा है। इस स्कूल के माध्यम से हम आम जनता को, आम पब्लिक को, आम अभिभावक को इस स्कूल के माध्यम से, इस गृजली विद्यालय के प्रबंधन से दोहन किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है। आज हमारे जो भी अभिभावक हैं, वो उनका हार्दिक इच्छा होता है कि हमारे क्षेत्र में गृजली विद्यालय यहाँ है तो हम अपने एक बच्चे को, दो बच्चे के, तीन बच्चे हैं तो उनको यहाँ पढ़ाऊंगा। लेकिन उनका हार्दिक इच्छा होने के बावजूद भी वो नहीं पढ़ा पाते हैं, क्योंकि वो उसका इनकम इतना नहीं है जो कि दो तीन बच्चे को यहाँ पढ़ा पाए। हम लोग को यहाँ उम्मीद थी कि जिस समय से ये स्कूल जब यहाँ नींव पड़ा, उस नींव पढ़ने के बाद से हम लोग यहाँ काफी इस स्कूल को हम लोग ने मदद किया। हर घर से जाकर के एक अपील करते थे ये कि हमको बचा दीजिए। 100 रुपया, 150 रुपया, 200 रुपया फी था उस समय भी यहाँ के नजदीक जितने भी अभिभावक है, सारे लोग अपने बच्चे को दूसरे स्कूल में ना दे करके यहाँ दिए, इस ख्याल से कि आगे अगर इस स्कूल का विकास होता है तो हम यहाँ एक बहुत अच्छा स्कूल होने के नाते हम लोग और यहाँ से अच्छा मेरा बच्चा होगा। लेकिन वो सोच को एक जरा सा भी इन्होंने सफल नहीं होने दिया। यहाँ सिर्फ व्यवसाय का एक अड्डा बना दिया है। ये इस शिक्षण संस्थान को व्यवसाय का अड्डा ये इन्होंने बना दिया है और एक गरीब जनता से, गरीब भोले भाले जनता अभिभावक से ये सिर्फ लूटा जा रहा है हर अभिभावक को। यहाँ एक अगर ड्रेस खरीदना है या कॉपी किताब खरीदना है, पेंसिल खरीदना है, यूनिफॉर्म कुछ भी खरीदना है तो उसको एक ही दुकान से खरीदने के लिए बाधित कर दिया है। वो अगर ओपन मार्केट में खरीदना रहता है तो औने पौने चाहे कम बेसी करके कहीं से भी गार्जियन खरीद सकता था, लेकिन इन्होंने इस बातों से बाध्य किया है कि आप अदर जगह कहीं से नहीं खरीद करके आपको एक ही दुकान से खरीदना होगा जहां मैं बोलूंगा। उसके बाद जब एडमिशन यहाँ होता है तो एडमिशन होते समय यहाँ सिक्योरिटी मनी भी लिया जाता है। उस सिक्योरिटी मनी जब यहाँ बच्चे जब पढ़ के निकल जाते हैं तो उसका सिक्योरिटी मनी को वापस भी नहीं किया जाता है। और उस समय जब सिक्योरिटी मनी वापस लेने का जब बात आता है तो उसको रसीद मांगा जाता है, तरह तरह की चीजें मांगा जाता है, जबकि उसको वापस नहीं किया जाता है। बीपीएल परिवार के बच्चे को यहाँ लेना है 25%, जितना नर्सरी टू 1 क्लास तक में जितना एडमिशन रहेगा उतने एडमिशन का 25% लिया जाता है, जबकि उस एडमिशन को और कम करने के लिए यूकेजी, एलकेजी इस तरह से करके और वहां से कम एडमिशन हो करके और वहां उसका 25% में 1-2-3 बच्चे होते हैं और वो 1-2-3 बच्चे भी जो लिया जाता है उसमें भी इनका रहता है कि पैसे लेकर के और ऊपर से सेटिंग गेटिंग करके उसका किया जाता है और बाद में उसको निकाल करके फिर जो पैसा देता है उसको वहां एडमिशन कर लिया जाता है। इस तरह का रवैया से हम लोग यहाँ बहुत क्षुब्ध है, इससे दुखी है। और जब तक हम लोग का इस तरह का इस दुख को खत्म नहीं करेंगे, हम लोग का एक मांग है यहाँ। आज देखिए हम लोग का जमीन हम लोग का, बिजली हम लोग का, हर चीज हम लोग का यहाँ है। हम लोग यहाँ लैंड लूजर है और हम लोग लैंड लूजर होने के नाते इसको औने पौने दाम में दिए, सिर्फ यहाँ शिक्षण संस्थान के लिए दिए, लेकिन ये हम लोग को ही दोहन किया जाता है। जब आज हम लोग का अंचल परिसर में जब डीओ और सीओ सर के साथ में और गृजली प्रबंधन के साथ में जब यहाँ एक वार्ता जब हुई तो उस वार्ता में भी संतोषजनक इन्होंने बात नहीं किए और डीओ साहब के माध्यम से भी बोला जा रहा था कि हम इसके ऊपर पूरे जिला में जो भी स्कूलें हैं उनसे हम देखेंगे, बात करेंगे कि उसका क्या नियम है। तो हम, मेरा कहना है कि हम जिला से में जो स्कूल चल रहा है उससे हमको क्या मतलब है। मेरा निजी विद्यालय संघर्ष समिति के माध्यम से हमने यहाँ के लोकल लोग हैं, हमने यहाँ जमीन दिए हैं, हमने यहाँ हर चीज को दिए हैं, तो हम यहाँ के लोकल लोगों का मांग है ये, ना कि हमको जिला वाले से मांग है। इनको कोडरमा से, डोमचांच से जितना दूर दूर से बच्चे आते हैं, जितना फी लेना है वो ले, उन लोग का एक अलग तरह का बात है। लेकिन हम लोग यहाँ का अस्थायी लोग हैं, अस्थायी निवासी हैं, तो हम लोग को यहाँ जो 12 सूत्री मांगे हैं इसको पूरा करना होगा। अगर नहीं पूरा करते हैं तो ये अनिश्चितकालीन धरना चलता रहेगा और इसको और उग्र रूप हम लोग को देना होगा तो देंगे, और नहीं तो इस 12 सूत्री मांगों पर ये पुनः विचार करें और ये 100% मानने के लिए तैयार हो। और नहीं मानते हैं तो हम लोग इसके और उग्र रूप लेंगे। इसके लिए जब तक चलेगा चलता रहेगा। धन्यवाद।